नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण का जो है मूल्य कैसे निकाला जाता है या फिर उसको हल कैसे करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है बोर्ड पर हम हेडिंग किया है कि शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना या हल करना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। ये देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण, पहले हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। जब भी आपको इस तरह से दिखे द्विघात समीकरण, तो आप जो है इसको बोलेगा कि ये जो है शुद्ध द्विघात समीकरण है। ए और सी जहाँ पर जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसी के साथ जो है यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर ए का मान 0 हो गया तब जो है ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो ए का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 0 से कम हो सकता है। या देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान जो है 0 से कम है या ए का मान 0 से ज़्यादा है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल जो है आप जानते ही होंगे कि अगर कहीं पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो ये जो है क्या है? तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसी के साथ अगर लिखा रहे कि 25x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो ये भी जो है शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें भी कंडीशन यही है कि ए बी सी क्या होना चाहिए? तो वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी में जो है अगर हम बी बराबर 0 ले लेते हैं, बी बराबर 0 ले लेते हैं, तब जो है ये क्या बन जाएगा? तो शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आप लोग जो है शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में जो है समझ चुके होंगे। अब इसका जो है मूल्य कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए जो है दो विधि है। पहला विधि है वर्गमूल द्वारा, वर्गमूल द्वारा। दूसरा विधि है गुणनखंडन द्वारा, गुणनखंडन द्वारा। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग वर्गमूल द्वारा जो है कैसे द्विघात समीकरण का मूल्य निकाला जाता है वो जानते हैं। तो एक में है वर्गमूल द्वारा, एग्जाम्पल हम वही लेते हैं, वर्गमूल द्वारा। एग्जाम्पल हम लेते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको अगर दिया रहे बराबर 0, तो अगर हमें वर्गमूल द्वारा इसका मूल्य निकालना है तो पहले क्या करेंगे? इस -4 के इधर लेके जाएंगे, तो होगा यहाँ पर 0 + 4 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो इधर भी √x² होगा और इधर भी क्या होगा? तो √4 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो होगा मॉड x होगा, याद रखिएगा मॉड x। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2। और जब इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर +-2 आएगा, +-2 आएगा। तो आप जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब वर्गमूल द्वारा जो है जब मूल्य निकालते हैं उस केस में जो है एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जो है मॉड x लेंगे और जब इस मॉड को हटाएंगे तो x का 2 मान आएगा, +-2। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x बराबर +2, -2, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर +2 नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब तो इसके बाद चलते हैं कि गुणनखंडन द्वारा जो है कैसे मूल्य निकाला जाता है। तो ये देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंडन द्वारा। अब देखिए गुणनखंडन द्वारा कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भी जो है यही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। शुद्ध द्विघात समीकरण के अलावा जो है ये जो है क्या है? तो मिश्रित द्विघात समीकरण है, मिश्रित द्विघात समीकरण जिसमें बी एक्स रहे, मिडिल टर्म रहे, जिसमें ये बी एक्स रहेगा वो मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ देखिए इसको गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो है अब किस फॉर्मूला पे है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। किस पे है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए एक्स प्लस 2 बराबर 0 लेंगे या एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। यहाँ पर जो है x बराबर लिखेंगे 0 - 2 या x बराबर क्या लिखेंगे? तो 0 + 2।
यहाँ पर जो है जब +2 को इस साइड लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इस -2 को जब इस साइड लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 या x बराबर 0 + 2 2। तो यहाँ पर भी जो है फाइनली लिखेंगे कि अतः x बराबर +2, -2, या लिख सकते हैं इसको कि x बराबर 2, -2, या इसी को लिख सकते हैं कि x बराबर ±2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये पता चल गया होगा कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मूल जो है वर्गमूल विधि द्वारा कैसे निकालते हैं या गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, ये भी पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।